A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are further going to do prepositional phrases. आज हम कुछ और prepositional phrases करेंगे. देखिए, आज हम कुछ prepositional phrases करेंगे in से related. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं in one's free time की. देखिए, in one's free time का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी के फ्री टाइम में, जैसे हम कहना चाहते हैं मैं अपने फ्री टाइम में वॉक पे जाना पसंद करता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक इन माई फ्री टाइम. ये सेंटेंस देखिए, आई एंजॉय हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स इन माई फ्री टाइम. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद करता हूँ, मतलब इधर उधर घूमने जाना. इन माई फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में. तो क्या होता है इन वंस फ्री टाइम का मतलब? अपने फ्री टाइम में. नेक्स्ट इज इन पर्टिकुलर. देखिए, इन पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है? इन पर्टिकुलर का मतलब होता है खास तौर पर. देखिए, आई इंजॉयड माई ट्रिप टू लंडन. इन पर्टिकुलर आई लव्ड कैम्पटन. मैंने अपने लंदन की जो ट्रिप थी वो इंजॉय की. लेकिन इन पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, खास तौर पर मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो था कैम्पटन. तो क्या होता है इन पर्टिकुलर? खास तौर पर. नेक्स्ट इज इन रिटर्न. इन रिटर्न का मतलब होता है जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, उसने आपको कुछ रिटर्न किया उसके बदले, तो उसे कहते हैं इन रिटर्न. देखिए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई टीच हर इंग्लिश एंड शी टीचर्स मी स्पेनिश इन रिटर्न. मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ एंड शी टीचर्स मी स्पेनिश इन रिटर्न, और वो मुझे स्पेनिश पढ़ाती है इन रिटर्न, मतलब उसके बदले में. इन रिटर्न क्या होता है? किसी चीज के बदले में. आपने किसी को कुछ दिया, उन्होंने आपको दिया, तो वो क्या कहलाएगा जो उन्होंने आपको दिया? इन रिटर्न, मतलब बदले में. नेक्स्ट इज इन समबडीज इंटरेस्ट. इन समबडीज इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी के इंटरेस्ट में, किसी की फेवर में. देखिए, इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज डेली. ये आपके फेवर में है, इंटरेस्ट में है, मतलब इससे आपको भला होगा. इफ यू डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज डेली, अगर आप रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इन योर इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज इन समबडीज ओपिनियन. देखिए, किसी की भी कोई ओपिनियन होती है. ओपिनियन मतलब किसी की कोई सोच होती है, कोई किसी भी तरह का आपके माइंड में कोई थॉट होता है किसी चीज को लेकर, उसे कहते हैं इन माई और इन समबडीज ओपिनियन. देखिए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, इन माई ओपिनियन फ्लोरेंस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी. मेरे ओपिनियन में, मेरे थॉट में फ्लोरेंस जो है सबसे सुंदर सिटी है. तो आप जब भी कहना चाहते हैं कि आपके ओपिनियन में कुछ है, तो आप कैसे कहेंगे? आप लगाएंगे इन माय ओपिनियन और उसके बाद लगा देंगे जो भी आप कहना चाहते हैं. नेक्स्ट इज इन सीजन. देखिए, इन सीजन का मतलब होता है वो चीजें जो, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनका सीजन हो. मतलब जैसे हम बात करते हैं साग की. साग आता है सर्दी के सीजन में, तो उसे क्या कहेंगे? साग इज अ वेजिटेबल इन सीजन ऑफ विंटर्स. तो क्या होता है इन सीजन? इन सीजन होता है कोई फ्रूट और वेजिटेबल उस सीजन का जिसको वो बिलोंग करता है. देखिए, आई ट्राई टू बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर इन सीजन. मैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय करने की कोशिश करता हूँ दैट आर इन सीजन, जो उस सीजन के हैं. मतलब ये नहीं है कि सीजन के नहीं अलग से हैं, इन सीजन मतलब उस सीजन के हैं. नेक्स्ट इज इन स्टॉक. देखिए, इन स्टॉक का मतलब होता है कोई चीज स्टॉक में होना. देखिए, आप दुकान पे जाते हैं, उनके पास, जैसे आप चादर लेने गए, तो वो अगर आपको कहते हैं कि नहीं चादरें तो खत्म हो गई हैं, स्टॉक में नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? मतलब उनके पास चादरें नहीं है, उनका जो स्टॉक है सारा क्लियर हो गया है, खत्म हो गया है, उनके स्टॉक में चादरें नहीं है. जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई वॉन्टेड टू बाय द जैकेट बट द शॉप डिडंट हैव एनी साइज इन स्टॉक. देखिए, मैं जैकेट खरीदना चाहता था, लेकिन शॉप जो था उसके स्टॉक में मेरा साइज नहीं था. क्या मतलब हुआ? कि उनके स्टॉक में, मतलब उनके पास मेरा साइज नहीं था, उनके स्टॉक में नहीं था. नेक्स्ट इज इन समर विंटर.
देखिए, जब भी आप सीजन की बात करना चाहते हैं, समर की या विंटर की, तो आप क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, इन समर और इन विंटर। जैसे ये सेंटेंस देखिए, देयर इज नथिंग बेटर देन गोइंग टू द बीच इन समर। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है बीच पे जाना समर में। तो क्या होता है? समर विंटर के साथ क्या लगेगा? इन। नेक्स्ट इज इन टीयर्स। देखिए, इन टीयर्स का मतलब होता है कोई रो रहा हो, उसे कहते हैं इन टीयर्स। देखिए, ही इंसल्टेड हर अपीयरेंस एंड शी लेफ्ट द पार्टी इन टीयर्स। उसने उसकी अपीयरेंस जो थी उसको इंसल्ट किया और वो रोते रोते चली गई। इन टीयर्स मतलब रोते रोते। So friends, that was all about it. I hope you learn them thoroughly and bring them into your daily use. I'll see you in the next video. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.